कराची के मुख्तलिफ इलाकों और सोनी मियानी की रात 12:51 पर जल्जले के झटके। DHA फेज 8 डिफेंस व्यू क्लिफ्टन सदर में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। साइट PCHS शाह फैसल कॉलोनी लियाकताबाद बफर जोन में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर, मरकज कराची से 87 किलोमीटर शमाल मगरिब था। वस्ती पंजाब से बलाए सिंध तक हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से शिखपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर से सादकाबाद तक शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सरगोदा में पुलिस मोबाइल कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार जमाक, एक जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसा 78 शुमाली पुली पर पेश आया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में बड़ी कमी। डीजल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। 14 रुपए की कमी से डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 43 पैसे फी लीटर बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक हो गया। हिंदुस्तान जो इस वक्त आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज है, बिहार के अंदर एक जिम्मेदार आदमी होता है वजीर आला, वो जिस तरह एक मुसलमान खातून का हिजाब उतार रहा है, ये हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को वाज़े कर रहा है। सेकुलर भारत के चेहरे से निकाब उतर गया। भारत की रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान लड़की का निकाब खींच लिया। भारतीय जनता पार्टी के इत्तेहादी वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम तैश में है। वज़ीर आला बिहार ने लेडी डॉक्टर का निकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वज़ीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को निकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर निकाब खुद खींचकर नीचे कर दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा, रियासत का आला तरीन ओहदेदार ऐसी हरकत करेगा तो तसव्वुर किया जा सकता है कि खवातीन कितनी महफूज हैं। सोशल मीडिया पर भी बिहार के वज़ीर आला के रवैये पर सवाल उठे हैं। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज है। नीतीश कुमार ने एक मुसलमान खातून का हिजाब नहीं उतारा बल्कि हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा भी नकाब कर दिया। हिजाब की तौहीन किसी कीमत पर कबूल नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें गैर महफूज हैं। इस्लामी ताउन तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ के इदारे और आलमी बरादरी फौरी नोटिस लें। सिडनी दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एजेंसीज ने दहशतगर्दों से मुतालिक पूछताछ के लिए भारतीय हुकाम से राब्ता किया। जख्मी हमलावर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले नौजवान ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर इंकशाफ किया। बोंडाई बीच पर हमला करने वाले नवीद अकरम का बाप साजिद अकरम भारतीय निजात और मां तालवी है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला कहने हैं, हलाक हमलावर साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में पार्टनर वीज़ा हासिल किया। साजिद अकरम के बेटे नवीद अकरम की पैदाइश ऑस्ट्रेलिया में हुई। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडे की हकीकत खुलकर सामने आ गई। भारतीय सहाफ़ियों और मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। प्रोपेगेंडा करने में पेश भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI और भारतीय जनता पार्टी का नाम डिसइंफो लैब में भी आ चुका। इस्राएली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से भी हमलावरों की शहरी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने में लगा रहा।
बोंडाई बीच पर फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 16 हो गई। पुलिस एहलकार समेत 40 अफराद जख्मी हैं। जख्मी दहशतगर्द नवीद अकरम पुलिस की निगरानी में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर दाखिला टोनी ब्रुक कहते हैं नवीद अकरम से दाइश से ताल्लुक के शुबे में भी जांच पड़ताल की गई थी। ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म टीम का कहना है बोंडाई बीच पर उनकी गाड़ी में दाइश के 2 झंडे मिले हैं। दुनिया के महफूज मुल्कों में शुमार ऑस्ट्रेलिया में बदतरीन दहशतगर्दी पर यौम सोग, लोगों की बड़ी तादाद बोंडाई बीच पर जमा हुए, मरने वालों की याद में फूल रखे। मोमिन है तू बेदेख भी लड़ सकता है। सिपाही बोंडाई बीच पर दहशतगर्द को दबोच कर असलहा छीनने वाला अहमद अल-अहमद हीरो करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अहमद ने बहुत बहादुरी का काम किया। न्यू साउथ वेल्स के वज़ीर आला अहमद की अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। रमती जाने बचाने पर बहादुरी की तारीफ की। अमरीकी ताजिर विलियम एकमैन ने जख्मी अहमद के लिए $65,000 रुपया का ऐलान कर दिया। अहमद अल-अहमद ने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा सिडनी में अहमद की शक्ल में इंसानियत की बेहतरीन मिसाल सामने आई, तो दूसरी तरफ इंसानियत का बदतरीन चेहरा दहशतगर्द कार्रवाई की सूरत में देखा। अहमद अल-अहमद अपनी जान दांव पर लगाकर की जाने बचा ली। FBI ने कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबा बंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा अफराद ने न्यू ईयर तकरीबात में 5 मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुश्तबा अफराद के ताल्लुक बाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप से था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादार निजाम का मुखालिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन 7 ख्वारिज हलाक कर दिए। फराज से लड़ते हुए नाइक यासिर खान जाम शहादत नोश कर गए। 34 साल के नाइक यासिर खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारत स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। खिलाफ ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सोशल मीडिया पर मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जो मर्जी हो लिख दें। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। दुश्मन मुल्कों से चलाए जाने वाले अकाउंट से ट्रेंड बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेंड शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। ये अकाउंट्स कलदम TTP BLA के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ काम करने वाले बाज आ जाएं, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने कहा दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो पाकिस्तान मजम्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्द का कोई मजहब या मुल्क नहीं। अमली तौर पर हम दहशतगर्द के खिलाफ पहली सफ में खड़े हैं। बन्नू में ऑपरेशन के कलदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश जैफ अताहुर रहमान कौसर को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलविस। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर को चुन चुन का निशाना बनाएगी। शरह सूद में 8.5% कमी। शरह सूद 11 से कम करके 10.5% कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा शरह सूद में कमी कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा है। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की कारकर्दगी लायक़ तहसीन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबार बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी। शरह सूद में कमी से SMEs को कम लागत कर्जों का फ़ायदा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,70,000 से 741 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,137 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ पसंद और टैरिफ खत्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का माली साल 2025 में मुजमई टैरिफ खत्ते में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। IMF का कहना है कस्टम्स ड्यूटीज़ में गुज़श्ता दिहाइयों में बतदरीज कमी से तिजारत पर मनफी असरात पड़े। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 5 साल टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स ड्यूटीज़ की शरह बतदरीज कम की जाएगी। स्लेब्स 5 से कम होकर 4 रह जाएंगे। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानही को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का 76 दिन था जब कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। एक ऐसा सानिया था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। आज भी जब इस दिन को याद करते हैं तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के कत्ल पर उकसाने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीर जहीरुल हसन शाह को 10 साल कैद की सजा का हुक्म सुना दिया। अदालत का सजा का फैसला सुनाने के बाद पीर जहीरुल हसन शाह को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। वज़न ने आला अदालती शख्सियत के खिलाफ इश्तियाल-अंगेज तकरीर की थी। 2024 में मजहबी जमात के कारकुन को साबिक चीफ जस्टिस के कत्ल पर उकसाया। कत्ल करने वाले के लिए 1 करोड़ इनाम का ऐलान भी किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर को पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी का MD मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात की तकरीर 3 साल के लिए MP1 स्केल में की गई है। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी हाल ही में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कायम की गई। मार्क एक्ट में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजर पर मजाक बनकर रहेगी। आलमी उफक पर फील्ड मार्शल की पजराई और पाकिस्तान की नुमाया सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय आर्मी फ़िज़ाइया पासिंग आउट परेड में भी सस्ती शोहरत के लिए थिएटर लगाने से बाज नहीं। भारतीय आर्मी चीफ ने परेड ग्राउंड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का भोंडा ड्रामा रचाया। फ़िज़ाई क़यादत का कैडेट्स को सलामी पेश करना अहमकाना मिसाल बन गया। भारतीय फ़िज़ाई क़यादत रक़्स व सरूर की महाफिल की अपनी वीडियोज़ मीडिया को देने लगे। मैदान जंग के बजाय नाच गाने ही भारतीय एयर चीफ की अहलियत हो सकती है। भारतीय फौजी क़यादत की गैर संजीदा हरकतें इदारे की साख पर सवाल निशान। कराची शारे फैसल नाताखान पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार मौके पर जामभाग शनाख्त रियाद के नाम से हुई। लाजना अस्पताल मुंतकिल, कार सवार मौके से फरार। घोट के करीब गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर डाकुओं का हमला। 18 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। डाकुओं के हमले में ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। डाकुओं का ताकुब जारी। यानी शाहिदीन का कहना है डाकू मुसाफिरों को लेकर फसलों में दाखिल हो गए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में गिरफ्तार मियां बीवी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजमा रिदा और शौहर वहीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजिम परवेज ने इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजमान की निशानदही पर आले कत्ल भी बरामद। तफ्तीशी टीम ने सबूत और गवाह अदालत में पेश कर दी। पुलिस ने मुलजमान की एक बार फिर हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर का कहना है मुलजमान से 1 करोड़ 23 लाख के चेक 10 रसीदें भी बरामद। केस के मनसूबा साज रिदा जदून के शौहर वहीद से सिर्फ 3 तोले सोना बरामद किया गया। FIA की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने पाकिस्तान को मतलूब 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट जारी कर दिए। FIA का कहना है 30 स्मगलर्स दुबई, लीबिया, मिस्र और कतर से नेटवर्क चला रहे थे। मुलजमान लीबिया यूनान कश्ती हादसे में भी मुलविस। नाम FIA की रेड बुक में भी शामिल हैं। मुलजमान के पाकिस्तान में मौजूद सहूलतकार पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब काबीना ने IMI मसाजिद को
एजाजियात देने की पॉलिसी मंजूर कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सरकारी खजाना आवाम की अमानत है, एक पाए के करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती। फंड्स के इस्तेमाल पर हम सब अल्लाह ताला को जवाब देंगे। मुल्क भर में साल की आखिरी कौमी इस्तेदादी पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने ओल्ड हाजी कैंप में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कहा बच्चों का मुस्तकिल पोलियो से बचाव के 2 खतरों पर है। इस्तेदादी पोलियो सिर्फ हुकूमत नहीं आवाम की भी जिम्मेदारी है। लेकिन मरवत में पोलियो मुहिम के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत असले की नुमाइश, डबल सवारी और अवामी मकामात पर 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। डबल डेकर बसें बंदरगाह पहुंच गईं, जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं बसों का आना कराची के अवाम के लिए खुशखबरी है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशां हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा इस हवाले से रूस के सदर पुतिन से बात हुई। यूक्रेन और यूरोपीय क़यादत से जंग बंदी पर अच्छी बात हुई। जंग के खात्मे के लिए चीजें अच्छी की जा रही हैं। पाकिस्तान और यूएई अंडर 19 एशिया कप के वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में आज आमने सामने। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने पहले मैच में मलेशिया को शिकस्त दी। दूसरे मैच में भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। लंदन और न्यूयॉर्क में पीएसएल रोड शो बेहतरीन इक़दाम है। पीएसएल में 2 नई टीमों का इजाफा जबरदस्त फैसला। नौजवान प्लेयर्स को मजीद मौके मिलेंगे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ये कहना है कौमी टीम में मजीद तजुर्बात की जरूरत है। वर्ल्ड कप से पहले तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए।